कि जब ये 25 साल का हो, ये 28 साल का हो, ये इंसान जो है वो एक बेहतरीन इंसान हो। तो बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना बहुत ज़रूरी है। जब भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, आप अपने आप को 5-10 सेकंड के लिए पॉज कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज के इस एपिसोड में मैं बात करूंगी कि हमें एज पेरेंट्स क्या चाहिए होता है बच्चों से, फिर क्या चीज़ है जो हमारे रास्ते में आ जाती है जिसकी वजह से हम वो चीज़ें नहीं हासिल कर पाते, और हमें एज पेरेंट्स क्या करना चाहिए, और फिर जब हम वो चीज़ें करेंगे तो उसके बाद हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। इन 4 मेन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पेरेंट्स जो है वो क्या चाहते हैं, व्हाट पेरेंट वांट्स फ्रॉम देयर किड। नंबर 1 इज़ दैट दे वांट कि उनका रिलेशनशिप, उनका कनेक्शन जो है वो बहुत खूबसूरत हो उनके बच्चों के साथ। दूसरा, वो चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो अपनी फीलिंग्स को खुद मैनेज करना सीख जाए, अपने बिहेवियर्स को खुद समझना शुरू हो जाए, अपनी इमोशंस को खुद रेगुलेट करना शुरू हो जाए। तीसरी चीज़ वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो, काइंड हो, अपना ख्याल रखना भी उन्हें आता हो और दूसरों का ख्याल रखना। तो ये सारी चीज़ें जो हर पेरेंट चाहते हैं कि उनकी औलाद में हो। लेकिन व्हाट गेट्स इन द वे, कौन सी चीज़ें हैं जो रास्ते के बीच में आ जाती हैं और ये सारी चीज़ें फिर आपको नहीं मिलती। सबसे पहली चीज़ जो रास्ते के बीच में आ जाती है वो आपकी अपनी सलाहियत। जब हालात मुश्किल होते हैं, सिचुएशन मुश्किल होती है, आप फ्रस्ट्रेटेड, एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं, तब आपका खुद का काम रहना जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है, और ये चीज़ रास्ते उस बीच में आ जाती है आपकी पेरेंटिंग जर्नी के। दूसरी चीज़ जो आपके रास्ते के बीच में आ जाती है, रुकावट बन जाती है एक खूबसूरत पेरेंटिंग जर्नी की, वो ये है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत हाई होती हैं। क्योंकि आप माइंडफुल पेरेंटिंग नहीं सीख रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि अगर मैं प्यार से बात समझाऊंगी तो मेरे बच्चे को समझ जाना चाहिए, लेकिन बहुत दफ़ा उसका दिमाग उतना बना नहीं होता। अपने ब्रेन साइंस की वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि किस तरह दिमाग किस एज में बन रहा है और किस एज में क्या एक्सपेक्टेशन लगाना बनता है। जो एक्सपेक्टेशंस हम गलत लगा रहे होते हैं तो फिर हमें ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन हो रहा होता है कि हमारा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है इसे। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा रुकावट बनती है वो पेरेंट्स का बिहेवियर पे हद से ज़्यादा फोकस होता है। यानी कि मेरा बच्चे ने किसी को मारा, मेरा बच्चा सबको मारता रहता है, मेरा बच्चा बहुत गुस्सा करता है। यानी आप बिहेवियर से फोकस करते रहते हैं और उसके पीछे जो नीड है जिसकी वजह से बच्चा ये सब कर रहा है उस पर फोकस नहीं करते। तो इन 3 वजूहात की बिना पे आपकी पेरेंटिंग जर्नी की उसमें जो है वो रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं और वो चीज़ें जो आपको बच्चों से चाहिए थी वो नहीं हो पाती। अब हम इसमें बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और उसके बाद हमें क्या चीज़ें मिलेंगी। अब हम बात करेंगे व्हाट पेरेंट्स कैन डू। पेरेंट्स कैन डू सबसे पहले तो है कि आप डीप ब्रीदिंग करें। जब भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो, आप अपने आप को 5-10 सेकंड के लिए पॉज कर लें, ब्रीदिंग करें, ताकि आपका काम होना बहुत ज़रूरी है सिचुएशन को सही तरीके से डील करने के लिए। दूसरी चीज़ जो आपने ये करनी है कि जब आपका बच्चा कोई भी ऐसी चीज़ कर रहा होता है जिसमें आपको गुस्सा आ रहा होता है, तो होता क्या है कि अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, तो नहीं देखी तो देखिएगा कि हम बच्चों पे गुस्सा क्यों आता है। उसमें मैंने बताया हुआ है कि आपका इनर चाइल्ड जो है वो हर्ट हुआ हुआ होता है। अब जब वो हर्ट हुआ हुआ होता है तो आपने अपने आप से सेल्फ टॉक करनी है उस टाइम पे, और आपने कहना है आई एम सेफ, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, देयर इज नो इमरजेंसी, आई एम सेफ, और आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। तो आपका जो इनर चाइल्ड जो जख्मी है आप उससे जो है वो रिएक्शन ना दें। आप अपने आप को पॉज करके अपने आप से थोड़ी पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने के बाद जब करेंगे तो वो सही तरीके से जो है वो रिस्पॉन्ड की कैटेगरी में चला जाएगा। तीसरी चीज़ जो पेरेंट्स कर सकते हैं कि पहले से आप रिजल्ट पे ना पहुंच जाया करें कि मेरे बच्चे ने पानी गिरा दिया और आपने ठक से उसको लगा दी। आप पहले जाके उससे उसके पॉइंट ऑफ व्यू सुन लें। हर दफ़ा बच्चा गलती नहीं कर रहा होता, कभी कभी गलती हो भी जाती है, उसके हाथ से गलती से हो सकता है गिर गया हो। कभी 2 बच्चों की लड़ाई आप हो रही होती है, पेरेंट्स जाके दोनों को लगा देते हैं या किसी एक को लगा देते हैं क्योंकि उस वक्त लग रहा होता है ये मार रहा है, लेकिन आप पहले जाएं, दोनों बच्चों की बात सुने। तो बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मुझे क्लाइंट ने बताया कि उनकी बच्ची जो है वो किसी को शेयर नहीं करा रही थी, तो उन्होंने बाद में पता जब बच्ची से बात की तो उसने बोला कि ये मेरे बेड को ख़राब कर रही थी मेरे कलर से, इसलिए मैं इसको ये कलर्स नहीं दे रही थी। तो बहुत दफ़ा बच्चे लॉजिकल बातें कर रहे होते हैं, उनके पीछे वैलिड रीजनिंग होती है, तो बच्चों को जो है वो ज़रूर सुना करें। ये 3 चीज़ें जो है वो पेरेंट्स कर सकते हैं, और जब ये पेरेंट्स करेंगे तो फिर हमें क्या हासिल मिलेगा, अब उस पर बात करते हैं। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे तो व्हाट विल हैपन इज़ कि आपका बच्चा सबसे पहली बात वो आप पे ट्रस्ट करेगा। उसे पता है कि मेरी मामा मेरी बात सुनती भी है, मुझ पर ट्रस्ट भी करती हैं, तो वो आप उसके लिए एक रिलायबल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होंगे, एक रिलायबल सोर्स ऑफ ट्रस्ट होंगे। आप उसके सेफ अडल्ट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे जहाँ वो सेफ फील करेगा, अपना हर इमोशन आपको बता सकेगा।
दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा कि वो ये सारी चीज़ें मॉडलिंग देख रहा होगा कि अच्छा इस तरह मामा ने मुझसे प्यार किया, मैं गुस्सा हुआ तो मामा ने इस तरह डील किया, तो वो ये सारी चीज़ें जो है वो सीखेगा, जिसके नतीजे में सबसे अमेजिंग चीज़ होगी कि वो इंशाल्लाह एक बहुत ही काइंड, रेजिलिएंट, इमोशनली स्ट्रॉन्ग अडल्ट बनेगा, जिसे अपना ख्याल रखना भी आता होगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखना भी आता होगा। और यही हम चाहते हैं कि आज जो है 2 साल का है, इसकी तरबियत हम ऐसी करें कि जब ये 25 साल का हो, ये 28 साल का हो, ये इंसान जो है वो एक बेहतरीन इंसान हो, बेहतरीन मुसलमान हो। और वही हमारा मकसद है इंशाल्लाह, एक अच्छा इंसान तैयार करना, एक बेहतरीन इंसान सोसाइटी को देना, जो किसी का पड़ोसी, किसी का पार्टनर, किसी का बॉस, एम्प्लॉय बनेगा और वो हर रिश्ते में सबका ख्याल रख रहा होगा और मेनली उसे अपना ख्याल रखना भी आता होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि हमें what we want from kids and then what gets in the way and then what can we do and then what will happen। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।